देखिए, मुझे बड़ी खुशी है आज जो क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। 2 दिन से इन्होंने बवाल मचवाया था पूरे स्टेट में। हमारे अफसरों को बड़ा रिस्पॉन्सिबली लोगों के सामने आना चाहिए जब भी आते हैं। तो मुझे शुक्रिया करने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बरवक़्त मुदाखलत करके लोगों को क्लैरिफिकेशन दे दी कि साहब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई आउटसाइडर आके आपको वोट नहीं दे रहा है। ये जो वोट ऐड हो रहे हैं ये सब जो 18 साल से ऊपर आ गए हैं उनके वोट हैं। और उन्होंने ये भी फिर रिकन्फर्म किया कि कोई नौकरियों में कोई बाहर का नहीं आ रहा है, मकान कोई बाहर का, ज़मीन कोई बाहर का नहीं ले रहा है। क्योंकि ये मुझे नहीं पता है कि ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए जाते हैं जिनसे कन्फ्यूजन लोगों को किया जाए। लोगों में, जम्मू कश्मीर के लोगों में अभी भी एक डर सा बैठा हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी डेमोग्राफी को लेके कोई ऐसी कोशिश तो नहीं की जा रही है। I am thankful to the authorities both at center as well as state, they have clarified। और मैं समझता हूँ लोग आज चैन की सांस ले रहे होंगे इस क्लैरिफिकेशन के बाद। और मैं मुबारकबादी देता हूँ लोगों को, क्योंकि उनको होशियार रहना चाहिए। वो होशियार हुए तो हम होशियार हुए, हम होशियार हुए हम रिक्वेस्ट करते हैं। और आप सबको मालूम है अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी बिलीव्स कि हम मुक्का नहीं दिल्ली को दिखाते हैं, हम हाथ जोड़ के उनको कहते हैं हमारे लोगों को परेशान ना करो। उन्होंने आज फिर क्लैरिफिकेशन दे दी। ये लोगों की फतह है कि क्लैरिफिकेशन आ गई है। How you see the killing of crime on humanity? ये मैं पंडित की किलिंग नहीं मानता हूँ, एक इंसानियत की किलिंग है। वो हमारा कश्मीरी भाई था, वहीं था। और मेरा मानना है कि जितने भी लोग ऐसे षड्यंत्र में हों उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें आम लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। और कैसे देखते हैं आप ये जो तिरंगा हुआ, घर घर तिरंगा बड़ा काफ़ी सक्सेसफुल रहा, यू थिंक दैट समवेयर द टेररिस्ट आर रैटल बिकॉज़ ऑफ दैट? नहीं, टेररिस्ट क्या रैटल होगा। देखिए, लोगों ने प्यार दिखाया है, लोगों ने एक चीज़ दिखाया है कि दे आर विद द कंट्री एंड दे वांट पीपल ऑफ कंट्री टू स्टैंड विद देम नाउ। देखिए, ऐसी तो कोई किसी को ये शक ही नहीं होना चाहिए कि हम किसी से कम देशभगत हैं। हमारे लोग कुर्बानी देते हैं, चाहे राजौरी हो, चाहे आपका सुचीतगढ़ बॉर्डर हो, उड़ी का बॉर्डर हो, करना का बॉर्डर हो। हमसे ज़्यादा कौन, जम्मू कश्मीर के लोगों से ज़्यादा कौन जानता है कुर्बानी का मतलब। एक आखिरी सवाल, फारूक अब्दुल्ला अपने घर पे तिरंगा चढ़ाते हैं, महबूबा मुफ्ती पार्टी हेडक्वार्टर में तिरंगा चढ़ाती हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट देती हैं कि हमारा दूसरा झंडा, और फारूक अब्दुल्ला भी डेरोगेटरी बोल। तो कैसी देखते हैं आप ये दोहरी राजनीति? देखिए, ये दोहरी राजनीति दिल्ली की है, ये इनकी नहीं है। क्यों? ये दिल्ली इनसे दोहरी राजनीति यहाँ करवा रही है। और कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र यहाँ मच रहा है, ये दिल्ली की इनडायरेक्ट एक चैनल वो है, और दूसरी चैनल जो आम लोगों को कहा जाता है कि घर घर झंडा चढ़ाओ, एक साइड से उनको अपोजिशन में भी रखा जाता है। यहाँ हमने जम्मू कश्मीर में हमेशा देखा दिल्ली ने दोहरी राजनीति खेली है, खाली लोगों को डिवाइड होने के लिए। लेकिन शायद दिल्ली को आप समझ लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग समझदार हो गए हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर 1.5 लाख बच्चा मरा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के बच्चे मरे हैं, उनको ये दोहरी राजनीति यहाँ बंद करनी चाहिए। ये दिल्ली के ऐमा पे सब किया जाता है। थैंक यू सो मच।